ड्योरहा बाबा के आशीर्वाद का कवच लेकर भद्री के राजघराने के इकलौते कुंवर रघुराज को कई कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से निशानेबाजी, घुड़सवारी, विमान चालन, नौका संचालन आदि प्रमुख थे, क्योंकि कुशलता ही व्यक्ति की योग्यता का मापदंड माना गया है। रघुराज की प्राथमिक शिक्षा महाप्रभु बाल विद्यालय नारायणी आश्रम शिवकुटी इलाहाबाद, 1985 में भारत स्काउट विद्यालय से हाई स्कूल, 1987 में कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद से इंटरमीडिएट व इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री लेने के साथ ही मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में भी स्नातक की उपाधि ग्रहण की। यदि आपको अपने जीवन में कोई एक चीज बदलनी हो तो क्या होगा? हम कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आज जब हम लोग बाहर जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो ये देख के दुख होता है कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, या ये कहा जाए कि जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनको इंसाफ मिलने में देर होती है, उनकी सुनी नहीं जाती है। तो ये व्यवस्था हम ज़रूर परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर हमारे बस में होता है, और जितना कर सकते हैं वो करते हैं। हालांकि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भद्री वह रियासत थी जहां राजा उदय प्रताप सिंह का साम्राज्य अभी भी कायम था। उन्हीं की छत्रछाया में कुंवर रघुराज को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में ढलकर भविष्य में लोकतंत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। भविष्य का मार्ग सरल नहीं था, लेकिन सफलता यदि बिना संघर्ष के मिल जाए तो इतिहास उस घटना को याद नहीं रखता। यदि कभी आपको अपने पिता यानी राजा उदय प्रताप सिंह जी को कोई अप्रत्याशित उपहार देना हो तो वो क्या होगा? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम उनको क्या दे सकते हैं? एक पुत्र अपने पिता को दे कुछ नहीं सकता है, बस सेवा करता रहे। और ये हर पुत्र के लिए लागू होता है कि अपने माता पिता की जितनी भी सेवा की जाए वो कम है। लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 1993 में मात्र 26 वर्ष की अवस्था में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राज्य स्तरीय चुनाव में विजयी होकर विधायक नामांकित हुए। अगर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी थी तो राजा को महलों की सुख सुविधाओं से बाहर निकलकर रघुराज को एक ऐसा व्यक्तित्व धारण करना था जिसमें हर आम आदमी अपने प्रतिबिंब को देख सके। आने वाले 10 सालों में आप कुंडा में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखना चाहेंगे? बेहतर सड़कें, समय से पानी, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सालों से न्याय की आशा में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए लोगों के लिए न्याय का एक ऐसा द्वार खोलना था जहां हर समस्या का समाधान हो सके। और तब जन्म हुआ रघुराज दरबार का। भारतीय संविधान के अनुसार एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, भले ही इस प्रक्रिया में कितना भी समय क्यों न लग जाए। लेकिन रघुराज संविधान यह कहता है, यदि किसी प्रक्रिया में समय अधिक लग रहा हो तो वह स्वयं में अन्याय है। न्याय तब अधिक शक्तिशाली और फलीभूत होता है जब अन्याय की नींव खुदने से पहले वहां पर न्याय का स्तंभ खड़ा हो जाए। कुंडा में पिछले 25 वर्षों से यही होता आया है।